नमस्कार, मैं हूं मन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास पोल। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया के गांव गिंद्रावाली में और तमाम चर्चा करेंगे। रणबीर सिंह लोहान हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रानिया में लगातार बच्चों के वीज़ा लग रहे हैं, I-20 लगातार पे आ रही भी है, सर क्या कहेंगे? देखो, ये जो I-20 आ रही है ना, तो जी माँ बाप पैसे दे रहा है जी। और जो वीज़ा लग रहे हैं बच्चों के वीज़ा तो हमारे 6 महीने से लगातार लग रहे हैं जी। और रानिया के आसपास तो परमात्मा ने कुछ ऐसा मेहर कर रखी है हमारे ऊपर, वीज़ा लग भी ज़्यादा रहे और यहाँ के बच्चे ही हमारे पास ज़्यादा रहे। ये भी सही बात है। हो सकता है कि हमारी वीडियो बहुत लोगों तक नहीं पहुँची हो। मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ आपका सिरसा ब्रेकिंग का कि आप लगातार लोगों की सेवा कर रहे हो कि भाई लुटो मत, पैसे कम दो। जैसे आज मेरे एक भाई ने बताया कि जी हमारे से तो कितने 35 लाख लिए। नहीं सर, इन्होंने 16 लाख रुपए ले गए जी। अच्छा, 16 लाख रुपए ले लिए जी। 22 लाख खर्चा आ गया हमारा। और 22 लाख खर्चा गया, क्योंकि जो इस पे लगने हैं ना वो खर्चे भी पहले ले लिए। अच्छा। और 15-16 फिर भी ले लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जी जिस भी भाई को अमेरिका जाना है, अब एडमिशन शुरू हो रखे हैं, वो भाई हमारे आनंद भाई जी के पास आ जाए, जिनका टेलीफोन नंबर 7402210007 है। और ये बहुत ही प्योर और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, आज तक कोई शिकायत भी नहीं है इनकी। और जिस भी बच्चे का काम है बिल्कुल खुल के उसको सारी चीज़ें बताते हैं जी। और हमारा जो मिशन है वो एक ही है कि किसान मजदूर परिवार किस तरीके से कामयाब हो। और किसान और मजदूर परिवार अमेरिका जाएगा, कनाडा जाए, कहीं भी जाए, तो कम से कम 3 लाख रुपये तो पक्का महीने का कमाएगा वो। और यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा होगी क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम कम है, वहाँ काम की कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं जी, 2023 में जो अपने देश के लोग अलग अलग देशों में गए हुए हैं, चाहे वो कनाडा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश है, 2023 में 11 लाख करोड़ रुपये इंडिया है, 11 लाख करोड़ रुपये। तो हमारे देश की भी स्थिति ठीक होगी और बच्चों अपने घर की स्थिति भी ठीक कर लेते हैं। तो क्यों नहीं सरल प्रक्रिया के तहत हमें जाना चाहिए। और सरल प्रक्रिया पूरे देश में, मेरा दावा है, हमारे से अच्छी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़, अभी तक सबसे ज़्यादा अमेरिका का वीज़ा हमारा लगा है, 6 महीने में 225 वीज़ा लगे हमारे। तो फिर जब हमारे वीज़ा लग रहे हैं, बहुत लोगों को तो ये रहता है यार 6.5-7 लाख रुपये वीज़ा लगता है क्या, जिसमें 5 फीस हैं, लोगों को जचती नहीं। लेकिन अब जचनी शुरू हुई है, क्योंकि देखो आपके पास भी यहाँ 3-4 लोग बैठे हैं जिनके वीज़ा लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ जी लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतने कम पैसे में ही लग रहा, और ये घर करेगा तब भी लगेंगे इतने, अगर हमारे से कराए तब भी, अपना घर करे तब भी इतना ही लगना उसका। तो फिर जब हमने आपको सिर्फ खुल के बता दिया कि ये चीज़ लगनी है, तब मेरे पास सिरसा से एक बंदा कहने लगा कि सर मेरी I-20 मंगाने के लिए 1.5 लाख रुपये ले लिया उन्होंने। अच्छा, I-20 मंगाने के लिए 1.5 लाख रुपये? मंगाने के लिए 1.5 लाख रुपये ले लिया है जी। आपसे भी लिए हैं, एलेन से भी ले लिए, 1.5 लाख रुपये इनसे भी लिए I-20 मंगाने के। हम मंगवा रहे हैं 30,000 रुपये में I-20 और आ रही है सबकी। कोई एक आदमी बता देते गलत करा किसी के साथ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सर, ये पूरे प्रोसेस में फ्रॉड किस चीज़ का होता है? मैं अभी देख रहा था कि अमाउंट दिखाया जाता है, ब्लड रिलेशन का बता दिया जाता है, वहीं से कटाई शुरू हो जाती है। नहीं, मैंने तो बताया, बड़ा खुल के बताता हूँ मेरी फेसबुकों पे भी कि ये फंड वाले कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी फंड शो के बगैर एडमिशन नहीं देती, ये सच बात है। लेकिन ये जो है ना, माँ बाप के खाते में होना चाहिए, ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, और ब्लड रिलेशन में भी सिर्फ माँ बाप, चाचा ताऊ कोई नहीं है, ये कहते हैं भाई। हमने कहा जी पूरे देश में कोई भी आपका फंड शो कर दो, हम आपका काम चलाएंगे। और ये खुला कहने का मतलब यही है कि आप लूटने से बच जाओ। अब जितना भाई ने I-20 का दे दिया ना, इतना तो हम फंड लेके भी नहीं कर दे है ना। तो कहने का मतलब ये है जी, जब ये है चीज़ आपके पास और हम नहीं लेना चाहते, देखो जिसने लूटना उसका तो उसका कोई, हमें उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ एक ही है कि हम कम से कम में कितना आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये हेल्प है 75-80 हज़ार में पता चल जाता है। और वीज़ा लगने के बाद हमारी फीस दे के भी 6.5 लाख में पहुंच गए। आप ये भाई जैसे रानिया से आए हैं, जो मुसलमान का भाई गया है, ये भाई गए हैं, ये बैठे, आप किसी से भी पूछना, यहाँ से मुझे भी दे दिया, वीज़ा भी लग गया और जहाज़ का टिकट भी ले लिया।
जहाज का टिकट समेत वहाँ मेरे को इस आपके पड़ोसी ने बताया कि जी मैं 3 लाख रुपए में पहुँच गया अमेरिका की धरती पे। वो पूरे देश में करके तो दिखाओ ये काम। हालांकि उन्होंने वो फीस वहाँ जाके भरी है, लेकिन 1 लाख रुपए जहाज का टिकट उसने कह रहा था कि मैंने लिया जी, और हमारी भी दे गया जी 75-80 लग गया, लाख रुपए हमने दे गया, और जी 3 लाख में तो और लेगा कि यहाँ 7 लाख रुपए तो सिरसा में 5 लाख 7 लाख तो फंड दिखाने के लिए हैं, और ये भाई तो कह रहा है कि हमारी i20 मंगाने के 1.5 लाख रुपये, और 1.5 लाख से पहले भी 1 लाख रुपये लिया होगा। सारी शर्तियाँ उसकी, शर्तें भी सारी उनकी ही हैं। ये कह रहे कि लाख शुरू में ले लिया, 1.5 लाख i20 मंगाने का ले लिया, बाद में 16 भी ले लिया, 22 लाख, मतलब कर क्या रहे हैं ये। और इतना पैसा अगर आपने देना है कम से कम किसी गरीब को दे दो यार, गरीब बहुत हैं, बीमार हैं। हमने तो यहाँ 350 लोगों की मदद कर ली, अमेरिका में कर ली। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 20-22 लाख रुपए ले रहे हैं ना, इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप भी उनको बोल लो जाके कि भाई साहब आप ले तो रहे हो यार, कोई बीमार हो जाए ना, कम से कम उनको 1-1 लाख तो कर दिया करो। क्या खा के मरेंगे पैसे को? 2 करोड़ है चाहे 100 करोड़ हो, डेली या बर्फी खा के दिखा दो मान जूँगा, पनीर खा के दिखा दो मान जूँगा, दाल रोटी चटनी भी खानी पड़ेगी। डेली नहीं खा सकता, बीमार हो जाएगा जी, ये भी बीमार हो जाएंगे जी सारे। अच्छा, मैं इनको बचाना चाहता हूँ कि बीमार ना हो। अरे 30-35 लाख रुपए लेके कभी तो बीमार होंगे, शुगर बीपी होगा, रात को नींद ही नहीं आ सकती अगर मैं आपके साथ धोखा करूंगा तो। कैसे आ जाएगी आपको नींद अगर मैं धोखा कर रहा हूँ तो आपके साथ? अच्छा, चर्चा रहती है कि अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, पढ़ाई करो या फिर जॉब करो, इनमें ना ज़मीनें बड़ी बिक जाती हैं लोगों की, खर्च एक्सेप्ट करते करते। तो मैं कुछ बोल दूंगा, आप को परेशान हो जाओगे। जो साहब पापी है ना जी, वो तो ज़मीन बिकवान पर लग रहा है, और हम ज़मीन को बचाने पर लग रहे हैं जी, ठीक है ना। तो हमारा मकसद एक ही है भाई, जोन सा ये 30-35 लाख रुपए देगा उसकी फीस भी नहीं भरता ना, वो तो पापी है, उस गलत तो मैं लड़ने भी तैयार हूँ, इसे ज़्यादा मैं डरता भी नहीं। लेकिन अगर उन्होंने अपनी जुबान कर रखी है ना कि भाई मेरी जुबान है कि मैं आपकी फीस भरूंगा, वो तो कम से कम जरूर बढ़नी चाहिए उसको। जिसने फंसना फंसता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अपनी जुबान पर रहे। लेकिन वो फीस खाने के चक्कर में एक ही बात काम करता वो कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, आप यूनिवर्सिटी मत जाना। बच्चा डर जाता है, अमेरिका पहुंच गया, हवा बना दिया, अमेरिका पहुंच गया। मेरी पूरी फैमिली बैठी है जी, मेरे को ज़रूरी थोड़ा था ये आगे काम शुरू करूं मैं, लेकिन ये काम मैंने इसलिए शुरू करा कि भाई इन लोगों को कैसे बचाऊं। पैसा तो मैं भी कमा लेता, गली गली घूमने की जरूरत थोड़ी थी, 8-10 लाख में मैं ट्रक ही चला लेता, 10-15 लाख तो कहीं नहीं गए थे, और पूरी फैमिली के बीच में भी रहता। लेकिन सिर्फ मेरे ही घर के लिए जीने का कोई मकसद नहीं बनता, तो फिर मैं मेरे घर के लिए जिया। आदमी तो वो है जो सबके लिए जिए, तो फिर इंसान कहाँ है वो? तो बहुत लोग हैं जो इंसान के रूप में भेड़िए बैठे हैं, और मैं इन भेड़ियों को जरूर कहना चाहता हूँ कि यार तुम्हें नहीं पता तो मेरे पास आ जाओ, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा सबको। मेरे पास बहुत लोग आ रहे कि सर 1.5 लाख रुपए i20 के देने पड़ते हैं। कहता कहाँ देने पड़ते? कहते जी ऊपर देने पड़ते हैं। ऊपर मोदी ने दे रहा है या मनोहर लाल खट्टर ने दे रहा है या अमित शाह ने दे रहा है, कहाँ देने पड़ते हैं? ये बिजनेस मैं भी बढ़ा सकता था ये कह के कि जी लगते हैं बिल्कुल, मैंने इनकी हाँ में हाँ ही तो करना था, और ब्लड रिलेशन में भी हाँ करना था, तो कुछ तो मेरे को भी आते। लेकिन मैं लेके कहाँ जाऊँ उनको? मैं आपको एक बात बता दूं, आत्मा से अगर मैंने गलत तरीके से रुपया कमाया, मैं तो खा नहीं सकता क्योंकि सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहता हूँ, या मैं पब्लिक में के बीच में बैठूंगा तो चेयर पे बैठूंगा, कहीं घूमा तो नहीं ना, यानी कि उस पैसे का मैंने कोई मजा तो नहीं लिया ना। तो फिर वो पैसा काम किसके आएगा? बच्चों की शराब की दुकानों पे काम आएगा वो, या उसके अगले पीढ़ी पे काम आएगा, और काम नहीं हो परिवार नाश हो जाएगा उसका। तो फिर वो 2 करोड़ और 100 करोड़ का काम अच्छे काम करके बना लो बिजनेस बड़ा बड़ा। हम कौन कब मना कर रहे हैं? बड़ा बिजनेस होना चाहिए। हमारे जिंदल परिवार है, बड़ा बिजनेस है। कल अखबार में आई कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पैसे वाली लेडी है वो, तो हमारे लिए तो गर्व की बात है भाई। अगर स्टेट की बात करें तो हमारे हरियाणा की है। हमारे लिए से हम इससे नफरत नहीं करते, इसके पास पैसा है। मैं तो इनका सबका अडानी अंबानी, बहुत लोग कहते हैं जो अडानी, कांग्रेस सरकार आए तब भी अडानी अंबानी खा गए, बीजेपी आई तब भी अडानी अंबानी खा गए। इनको सलूट करो। 3.5 घंटे सोता हूँ मैं पिछले 1.5 साल से, और मेरा भाई भी।
ये भी इतने घंटे सो के इतने बड़े बने हैं, तो घर बैठ के ताश खेल के नहीं बन सकता बड़ा। हमारा तो परिवार है ना, जो किसान और मजदूर परिवार, वो सारा दिन ताश खेलता है और हम सारा दिन इनको कहते हैं कि यार थोड़ा सा काम कर ले। आप उनको थोड़ी सी सलाह दे देना कि जाके कुछ भी कर ले, चाय की दुकान कर ले, अच्छा चाय करूँगा मैं, और वह ताश पीटने से तो अच्छा ही होगा। लेकिन नहीं, खाली बैठ के खाने से मतलब है। खेत में भी अगर चारा लेके आना तक अपने घर की औरतों को कहते कि जाके ले आया यार, कोई बात नहीं, और सारा दिन कहेंगे नहीं बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना। अरे जो चारा लेने जाएगी तब भी तो बाहर निकल रही है वो। अपने दिमाग की कुंडी खोल के और अपने सारे परिवार को काम लगाना चाहिए। अमेरिका से ये चीज़ भी हमने सीखनी चाहिए कि उस देश के अंदर घर में अगर 5 आदमी है तो 5 काम कर रहे हैं। 18 साल के बच्चों कहते हैं कि उठ खड़ा हो, लड़का लड़की के चल जाके काम कर। तो मैं ये जो बता रहा हूँ ना सारी बातें, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा देश भी बड़ा हो और मेरा देश का नागरिक भी साधन संपन्न हो, और इसीलिए मैं इस काम पे लगाऊं। नहीं मुझे रानियाँ आगे क्या जरूरत है ये कहने की कि आओ मेरे पास फाइल लगाओ, आओ मेरे पास ये दे दो, सिर्फ इसलिए कि बहुत लोगों को तो शुरुआती में जची नहीं कि 6.5 लाख रुपए में 5 फीस कैसे होगी। ये लग रहे जी वीज़ा, जाके देखो। ये बेटा हमारे जिस घर में मैं आज आया हूँ, गांव का नाम क्या है? गिदड़ावाली। गिदड़ावाली गांव है ये। और पूछो अंकल जी से, क्या अंकल जी हमने आपको कोई लूट के खाया है? 6 घंटे में 6 घंटे में जी हमारा 6 घंटे में ऑफर लेटर है, और 8वें दिन में अपनी ये I-20 और एक और बताऊं जी आपको मैं, 2 यूनिवर्सिटियां हैं, दोनों पब्लिक हैं और दोनों गजब की यूनिवर्सिटियां हैं। 25-25 हज़ार किले में एक तो। अच्छा, अब तो यूनिवर्सिटी यहीं आके ऑफर लेटर देगी, मैं सुन रहा था। अगले महीने मई में नारनौंद के खेत में यूनिवर्सिटी आने लग रही है अमेरिका के गोरे लोग, और वहीं बैठ के टेबल पे देंगे एक ही दिन में, इस हाथ ले इस हाथ एडमिशन। ऐसा कर रहे हैं जी, पूरे भारत में करा दो। आनंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आपके पास वीज़ा आ रहे हैं, रानिया के अधिकतर केस आ रहे हैं, वो सब के सब लग रहे हैं, I-20 भी आ रही है। सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। वीज़ा लगने के सबसे ज़्यादा जो कारण है वो ये है कि हम जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो USA से टीम करवा रही है जी। डॉक्टर जसबीर सिंह लोहान जी वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस में बच्चे बढ़िया तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो इस कारण सर हमारा सक्सेस रेट बढ़िया है जी। तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, एड्रेस भी बता दीजिए, ऑफिस का नाम बता दीजिए, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन कर पाए तो सीधे तौर पे आपके पास आ जाए। सर अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस है, और कॉन्टैक्ट नंबर है 7402210007 जी। और किस समय से किस समय तक आपसे मुलाकात हो सकती है सर? सर मॉर्निंग में 10 AM से इवनिंग में 6 PM तक जी। तो बिल्कुल एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। बाबूजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे का वीज़ा लग गया? हाँ, ये इनकी एक वीडियो देखी थी हमने, आनंद जी की, फिर उनकी देखी, तो वो मेरे पोते का रुझान तो पहले ही था। फिर वो हमें एक दिन इनसे मिल के आए, आनंद जी से मिल के आए, तो इन्होंने बताया भी रास्ता ये है। बच्चे ने मेहनत की और चला गया। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ कोई नहीं? दिक्कत नहीं। अच्छा, आमतौर पे जहाँ लोग 20-20 लाख ले लेते हैं, 25 लाख ले लेते हैं, बड़े कम रेट के अंदर सही एडजस्टमेंट हो गई है सर? हमें बहुत मिले थे 25-30 लाख वाले भी, लेकिन मैं नहीं, मेरे वो गले से नहीं उतरी थी। मैंने भी क्षेत्र में भी ये की थी, लेकिन 1.5 साल निकल गया यूँ ही। फिर एक दिन इनकी वीडियो देखी, फिर मैं इनसे मिला, इन्होंने रास्ता दिखा दिया, हम उस पर चल पड़े। कोई पैसा नहीं, कोई और नहीं, जितना कहा उतना ही लेना था। संतुष्ट हैं पूरी तरह? बिल्कुल। अच्छा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके थोड़े हमारे पास आए थे, कम से कम 500 आदमी थे। हाँ, हम यही कहते हैं भी एक ही आदमी है जो गरीब किसान और मजदूर की आवाज़ उठाता है। 1 लाख रुपया कोई चीज़ नहीं है जो अमेरिका में हमारा सारा धंधा करे, और इनका यही काम है भी 1 लाख रुपया दे के अमेरिका में यूनिवर्सिटी में दाखला मिल जाएगा। पैसा तो बाकी यूनिवर्सिटी में खर्चा तो मैंने देना है इनका। हाँ, वो भी वीज़ा लगने के बाद, पहले नहीं। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये तमाम चर्चा पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।